लाख। साक्षी मलिक को 10 करोड़ रुपए मिले थे। विनेश फोगाट पर 2 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च हुए। बजरंग पुनिया को 6 करोड़ रुपए मिले थे। देशवासियों की मेहनत की कमाई है जो कि टैक्स से आती है। पैसा देश के टैक्स पेस का है ना, आपका और हमारा है। इसलिए ये खिलाड़ी सरकार को इस राशि को वापस लौटाकर अपना न्यूज एंकरों आज कहे सॉरी विनेश फोगाट, सॉरी दर्शक। न्यूज चैनलों और उनके चमकीले एंकरों में रत्ती भर भी नैतिकता बची है तो आज अपने शो की शुरुआत इस पहले वाक्य सॉरी विनेश फोगाट, सॉरी मेरे लाखों दर्शकों, मुझसे गलती हो गई, हमने गलत बयानी की से कर सकते हैं। ऐसा करके वो सही तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन हाँ, जिस पैसे से लाखों कमाते आए हैं, दुनिया भर के ऐसो आराम की चीजें जुटाई है, उस पैसे की लाज थोड़ी ही सही बची रह जाएगी। राष्ट्रभक्ति के नाम पर न्यूज चैनल जो अपने दर्शकों के बीच जहर भरने का काम करते हैं, कई बार यह जहर इस हद तक जाकर बेअसर हो जाता है कि हम आसानी से समझ पाते हैं कि ऐसे चैनल कैसे देश और लोकतंत्र के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं। विनेश फोगाट का ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन और पिछले दिनों उनके खिलाफ चैनलों की तरफ से चलाया गया नफरती अभियान इसका एक नमूना भर है। न्यूज़ चैनल इस देश, लोकतंत्र और नागरिकों के खिलाफ जाकर कैसे काम करते हैं, इसे सिरे से सोचना शुरू करें तो एक लंबी फहरिस्त बन सकती है और जिस पर एक एक करके सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगने की नौबत आ सकती है। लेकिन यह तब होगा जब इनके भीतर रत्ती भर भी नैतिकता बची होगी। इरादे की मजबूत विनेश फोगाट ने दुनिया के आगे जो परचम लहराया है, वो चैनलों के झूठ का जवाब तो जरूर है, लेकिन जो इनकी हरकतों से टूट जाते होंगे, सोच कर देखिए तो चैनलों का उन पर कैसा असर होता होगा। जिस किसान की बेटी पर इस तानाशाही सरकार ने लाठियां बरसाई, दुर्व्यवहार किया था, हाँ वही देश की बेटी विनेश फोगाट, जिसको मोदी सरकार ने सड़कों पर घसीटा और जूतों के बोटों तले रौदवाया था। ये लड़की अपने देश में लातों से कुचली गई थी। ये लड़की दुनिया जीतने वाली है, मगर इस देश में सिस्टम से हार गई थी। आप कल्पना कीजिए कि विनेश फोगाट को बृजभूषण शरण सिंह से अपनी लड़ाई के दौरान कितनी यातनाओं से गुजरना पड़ा होगा। जंतर मंतर पर साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे साथी पहलवानों के साथ लगातार धरने पर बैठी विनेश फोगाट को क्या क्या सुनना पड़ा होगा। जब विनेश को साथी पहलवानों के साथ जंतर मंतर पर घसीटा गया होगा तो उस पर क्या गुजरी होगी। सरकारी तंत्र और मीडिया के निशाने पर रही विनेश फोगाट कितनी मुश्किलों से जूझती होगी। विनेश को जब खत्म मान लिया गया था तब उसने महीनों तक अवसाद के कितने दौर का सामना किया होगा। उसे कितनी तकलीफ और बेचैनी होती होगी जब मीडिया में उसका मर्सिया लिखा जा रहा था। एक तरफ अपने करियर की चिंता और दूसरी तरफ संघर्ष का रास्ता। इन सब के बीच विनेश कितने हिचकोले खाए होंगे। किसी खिलाड़ी के लिए सबसे अपमानजनक दौर होता है जब सब कहने लगे कि इसका तो वक्त अब खत्म हो गया। विनेश ने वो दौर भी देखा जब पूरी सरकारी तंत्र उसके खिलाफ था। मीडिया में उसे विलेन बनाया जा रहा था। हर तरफ से हताशा की कैद उसे चपेट में लेने की कोशिश करता होगा और वो पूरी ताकत के साथ लड़ती हुई आज यहाँ तक पहुँची है। आज उसी बेटी ने दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर संपूर्ण हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाया है। आज विनेश फोगाट के खेल पर पूरा देश गर्व कर रहा है। मैं फिर दोहराता हूं कि न्यूज़ चैनल जिस नाम पर ओवरडोज देने का काम अपने दर्शकों के बीच करते हैं, वो इस देश के लिए खतरनाक है। बाकी आज के लिए बस इतना है। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।